Hello guys, welcome back to our channel. I am Jake, old is gold movie explainer. आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक हिस्ट्रिकल मूवी लिस्ट की सबसे हाईएस्ट मूवी मुगल आजम। इसे एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको इस मूवी की हिस्ट्री से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये मूवी 5 अगस्त 1960 में रिलीज हुई थी, यानी इसे रिलीज हुए 62 ईयर हो चुके हैं। इस मूवी को बनके तैयार होने में 14 साल का लंबा वक्त लग गया था। जिस दौर में ये मूवी बनके तैयार हुई थी उस दौर में 10 से 15 लाख में बाकी की फिल्में बनके तैयार हो जाया करती थीं, पर यह मूवी उस समय पर 1.5 करोड़ की भारी लागत में बनके तैयार हुई थी, जो कि उस दौर में काफ़ी मायने रखता था। और इस फिल्म का फेमस सॉन्ग छिप छिप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, इस सॉन्ग को लिखने में 105 घंटे लग गए थे और इस गाने को शूट करने में 10 लाख रुपए खर्च आ गया था। इस गाने के सेट का शीश महल टाइम पर न तैयार होने की वजह से ये फिल्म 2 साल तक डिले कर दी गई थी। इस सॉन्ग में दिलीप कुमार ने रियल गोल्ड का शूज पहना है, यानी सोने का जूता, और दूसरे गाने के लास्ट में जो मोतियां डांसरों के सामने फेंकी गई थीं वो रियल मोतियां थीं, लेकिन गोल्ड का शूज बनवाने में और असली मोतियां इकट्ठा करने में काफ़ी वक्त लग गया था, जिस वजह से भी ये फिल्म की शूटिंग काफ़ी टाइम तक रुक गई थी। तो ज़्यादा टाइम को ना ख़राब करते हुए चले मूवी एक्सप्लेन की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो मूवी शुरू होते ही हम शहंशाह जलालुद्दीन अकबर को पैदल चल के जाते हुए देखते हैं, जिनका रोल निभाया है पृथ्वीराज कपूर जी ने। जहाँ वो अकेले आगे आगे पैदल चल रहे हैं और पीछे इनकी फौज का कारवां चल रहा है। कोई हाथी पर है तो कोई घोड़े पर, तो कुछ सिपाही पैदल भी चल रहे हैं। और ये अपने आगरा के किले से अजमेर शरीफ तक पैदल जा रहे हैं मज़ार पर मिन्नत करने के लिए, क्योंकि अभी तक इनका कोई वली अहद नहीं हुआ है, यानी अभी तक इनकी हुकूमत का कोई जानशीन नहीं पैदा हुआ। तो ये अपने लिए औलाद होने की दुआ मांग के अजमेर शरीफ से वापस आते हैं और वहाँ से आके जोधाबाई, जिनका रोल निभाया है दुर्गा खोटे जी ने, उनके हाथों में अजमेर शरीफ से लाया हुआ एक फूल देते हैं। और उसके कुछ दिन बाद ही इन्हें खुशखबरी मिल जाती है कि महारानी जोधाबाई जल्द ही मां बनने वाली हैं। तभी महल में काफ़ी खुशी का माहौल होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि महारानी जोधाबाई की खास कनीज, जो कि इस मूवी की मेन हीरोइन मधुबाला यानी अनारकली की मां, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के पास भागती हुई आती हैं और शहंशाह को बेटा पैदा होने की खुशखबरी सुनाती हैं, जिसे सुन के शहंशाह अकबर बहुत खुश होते हैं और खुशी के नजराने में उस कनीज को अपनी उंगली से उतार कर एक अंगूठी देते हैं बतौर यादगार। और वहाँ रखी एक सल्तनत के इंसाफ के तराजू को पकड़ के कसम खाते हुए कहते हैं कि उस अंगूठी को दिखाकर अपनी पूरी जिंदगी में एक बार जो भी मांगोगी तुम्हें अता किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगा और शहंशाह के शहजादे नूरुद्दीन सलीम धीरे धीरे बड़े होने लगे। शहजादे को शहंशाह प्यार से शेखू भी बुलाया करते थे। अब जैसे जैसे सलीम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे सलीम की मनमानियाँ और आराइशी और अय्याशी भी बढ़ने लगी है। अब शहजादे लगभग 10 साल के हो चुके हैं और उन्हें किसी का भी कोई अदब या लिहाज नहीं है। तभी एक दिन वो शराब के नशे में मशगूल थे और उधर से शहंशाह आ जाते हैं और सलीम को शेखू कहकर आवाज़ देते हैं। तब वो अपने नशे में चूर अपने वालिद को भी अपनी उंगली से खामोश रहने का इशारा करते हैं। तभी अकबर आज़म को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अंधेरों में डूबता हुआ नजर आने लगा और तभी जिल्ले इलाही को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर अपने शहजादे सलीम को एक जोर का झापड़ मार देते हैं और कसम खाते हुए कहते हैं कि हम वो दिन नहीं देखना चाहते कि जिस दिन मुगलों की अजमत सिमट के एक औबाज शहजादे का खिलौना बन जाए। और ये कहते हुए अपने राइट हैंड राजा मान सिंह राजपूत से कहते हैं कि मान सिंह शहजादे के सर से माँ के प्यार का रेशमी आंचल हटा के लोहे का लिबास पहना दो, इसको महल से ले जाओ और जंग की तपते हुए रेगिस्तान की आंधियों में इसकी परवरिश करो। वहीं से राजा मान सिंह सलीम को जंग की ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं और लगभग अब 12 साल बीत चुके हैं। तब हमें शहजादे नूरुद्दीन सलीम को दिखाया जाता है, जहां हम सलीम को एक जंगी लिबास पहने हुए जंग के मैदान में देखते हैं। वो अपनी फौज के अब सिपह सालार बन चुके हैं और अपनी फौज की अगुवाई कर रहे हैं। तभी अगली घड़ी वो अपने वालिद शहंशाह जलालुद्दीन अकबर को एक खत लिखते हैं और उस खत में अपनी ज़िंदगी के काटे हुए 12 साल जंग के मैदान में किस तरह गुजारे हैं और किन किन जगहों को फतेह किए हैं वो सारी डिटेल लिख के अपने खास दोस्त दुर्जन सिंह राजपूत के हाथ शहंशाह को भेज देते हैं, जिसका रोल निभाया है अजीत खान ने। और अब वो खत लेके दुर्जन सिंह शहंशाह के दरबार में पहुंचते हैं। तब शहंशाह का हुक्म होता है कि इस खत को बाआवाज़ बुलंद पढ़ा जाए
और जब वो खत पढ़ा जाता है तब उसमें सलीम का आखिरी लफ्ज ये भी होता है कि शहंशाह, हमने आसपास के सारे राज्य फतेह कर लिए हैं और अब अगर आपका हुक्म हो तो हम दक्कन को भी फतेह कर लें। तब शहंशाह अकबर ने खत लिखवा के भेज दिया कि अब महल में वापस आ जाओ, अब हम सभी तुम्हारे मुंतजिर हैं। उसके बाद शहजादे सलीम की वापसी में उनके इस्तकबाल की तैयारी महल में खूब जोर शोर से शुरू हो गई। और जैसे ही ये बात महारानी जोधाबाई को पता चलती है तो जोधाबाई की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और इस मूवी में इस वक्त अगर हम जोधाबाई की खुशी का इजहार का एक्सप्लेन करें तो शायद मेरे पास लफ्ज कम पड़ जाएंगे। तभी इस खुशी में महारानी जोधाबाई हुक्म देती हैं अपने कनीजों को कि जाओ तुम और तानसेन से कह दो कि हमारे बेटे के स्वागत में ऐसी मधुर रागनियां बनाए जिनकी रसीली ताने से उसकी कानों की तोपों की गरज भुला दे। और तभी इस मूवी के विलन को देखते हैं जिसका नाम है बहार, जिसका रोल निभाया है निगार सुल्ताना ने। यहाँ पर बहार महारानी जोधाबाई के खास कनीजों में से एक होती है। तभी जोधाबाई ने बहार को हुक्म दिया कि बहार जाओ और मेरे बेटे के इस्तकबाल में उसके रास्ते में बहार ही बहार बिछा दो और एक नक्काशकारी से भरा ऐसा खूबसूरत पुतला बनवाओ जिसे देख मेरा बेटा जंग का मैदान भूल जाए। तब बहार बोलती है कि जैसा हुक्म आपका महारानी साहिबा। और अब बहार सल्तनत के एक संतराश के पास जाती है और उस संतराश को बोलती है कि शहजादे सलीम के आने की खुशी में महल में रखने के लिए एक ऐसा मुजस्समा बनाओ जिसका शानी इस मुल्क में दूसरा कोई न हो। तभी वो संतराश बोलता है कि मैं ऐसा मुजस्समा बना के दूंगा जिसके कदमों में एक सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और आम आदमी अपना दिल निकाल के रख देगा। उसके अगले सीन में हम देखते हैं बहार को जो हुकूमत हिंदुस्तान की मलका बनने का ख्वाब देख रही है, यानी कि खामोशी से महल में आकर मलकाए हिंदुस्तान का ताज अपने सर पर रख लेती है और शहजादे सलीम की शरीके हयात बनने का ख्वाब सजा रही है। उसके बाद हम शहजादे सलीम की एंट्री महल में आने वाले दिन के होने वाले सुबह की शीन को देखते हैं, जब एक कनीज आकर महारानी जोधाबाई की बीतती हुई रात की आखिरी घड़ी की मोती सौंपती है। उसके बाद फर्श पर बहुत से डायमंड बिखेर दिए जाते हैं सलीम के इस्तकबाल में और पूरे महल को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। उसके बाद सलीम महल के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। तभी शहजादे सलीम को जंगी लिबास में अपने हाथी पर सवार दिखाया जाता है और अब सलीम महल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। तभी महारानी जोधाबाई शहंशाह अकबर से पूछती हैं कि क्या आप अपने बेटे का इस्तकबाल ऐसे ही जंगी लिबास में करेंगे। तब अकबर बोलते हैं कि हम अपने बेटे का नहीं, हुकूमत हिंदुस्तान के सिपह सालार का इस्तकबाल करेंगे जो आने वाले वक्त में शहंशाह ज़रूर बनेगा, पर अभी तो एक सिपाही है। तब जोधाबाई अकबर से बोलती हैं कि मैंने अपने बेटे को छोटे से बड़ा होता नहीं देखा है, अब अचानक उसे देखेंगे तो हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे, उसे यूं अचानक मेरी नज़रों के सामने नहीं लाइएगा। उसके बाद जोधाबाई अपने हुजरे में चली जाती हैं और उनकी कनीज़ें एक के बाद एक आकर एक एक पल की खबर देती रहती हैं कि शहजादे सलीम अब महल के किस हिस्से में पहुंच चुके हैं। उसके कुछ लम्हों के बाद सलीम आकर अपनी माँ जोधाबाई के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हैं। तब जोधाबाई ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और आंखें बंद रखते हुए ही वो अपने शहजादे की तरफ पलटती हैं। तभी शहजादे सलीम कहते हैं कि माँ अपनी आंखें खोल लो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। और जोधा सलीम को देखते ही उन्हें अपने दिल से लगा लेती हैं। उसके बाद नज़र फेर के बहार से कहती हैं कि बहार सलीम को ले जाए, यहाँ से कहीं ऐसा ना हो मेरी नज़र लग जाए। इतने दिनों के बाद देखा है अपने बेटे को, दिल भर के देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसके बाद वहीं से सीन चेंज होती है जहाँ सलीम को अपने आरामगाह में देखते हैं और पूरे महल में सारी कनीज़ें खुशी से नाच रही होती हैं। उसके बाद सलीम के पास बहार आती है और सलीम से बोलती है कि क़यादत को निगाहें मुंतज़िर हैं, कदमबोशी को ये राहें मुंतज़िर हैं। इसका मतलब यहाँ से चलिए, आपको कुछ दिखाना है। और फिर सलीम चल पड़ते हैं और रास्ते भर में कनीज़ें फूल बरसाती रहती हैं और फिर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ संतराश का तराशा हुआ एक पुतला नकाब में खड़ा हुआ है। तभी सलीम बहार से पूछते हैं कि ये कौन है जो हमारे सामने नकाब में छुपा हुआ है। तब बहार बताती हैं कि छुपा नहीं साहिब आलम, इसे छिपाया गया है। और साथ में ये भी बताती हैं कि संतराश का ये दावा है कि इस मुजस्समे को देखने के बाद सिपाही अपनी तलवार, एक शहंशाह अपना ताज और एक आम आदमी अपना दिल निकाल के इसके कदमों में रख देगा। तभी सलीम बोलते हैं कि संतराश का दावा दिलचस्पी के हदों के आगे बढ़ गया है, अब तो इसे फ़ौरन देखना होगा। तभी सलीम उस मुजस्समे को बेनकाब करने चलते हैं। तभी पीछे से दुर्जन सिंह राजपूत कहते हैं कि साहिब आलम, अभी आप इस पुतले को बेनकाब न करें, शहंशाह ने मना किया है, क्योंकि राजजोशी का ये कहना है कि राज चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे को किसी भी पुतले का देखना बुरा शगुन होगा। नकाब पुशाई कल सुबह शहंशाह के सामने होगी। तब सलीम ठहर तो जाते हैं पर उनके दिल में एक अजीब सी टीस रह जाती है। फिर वो बोलते हैं कि एक तरफ राजजोशी का शगुन और दूसरी तरफ संतराश का दावा और तीसरी तरफ इस मुजस्समे पर नकाब,
ये उलझने तो हमें रात भर सोने नहीं देंगी। ये कहते हुए साहिब आलम वहाँ से चले तो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो दोबारा आते हैं और उस मुजस्समे का नकाब हटा कर देखते हैं और उनके साथ दुर्जन सिंह भी रहते हैं। तभी सलीम बोलते हैं कि संतराश का दावा यकीनन दुरुस्त था। इस बेपनाह हुस्न का पत्थर तख्त को हिला सकता है। बुतों की खुदाई तस्लीम करने का जी चाहता है। तभी दुर्जन सिंह बोलते हैं कि साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्ज़ाम लग जाएगा। तभी सलीम बोलते हैं कि मगर वफा परस्ती की मिसाल भी मिल जाएगी। वहीं के बाद सलीम तो दुर्जन सिंह के साथ चले जाते हैं, पर वहाँ छुप के बाहर सब कुछ देखती रहती है। और तभी वो संतराश छुप के महल में आ जाता है और उस पुतले से बोलता है कि नादरा, अभी सुबह तक पुतला बन के तैयार नहीं हो पाएगा तो कल सुबह भी तुम्हें फिर यूं ही पुतला बन के खड़े रहना होगा। तब वो पुतला बोलता है कि साहिब आलम ने मुझे देख लिया है और तुम्हारे फ़न की काफ़ी तारीफ़ की है। तभी वो संतराश बोलता है कि तारीफ़ में छुपी हुई एक मोहब्बत भी थी। तभी वो पुतला बोलता है कि मोहब्बत, वो भला किससे? तब संतराश बताता है कि तुमसे। और ये सब कुछ खड़ी बहार देखती और सुनती रहती है। उसके बाद अगले दिन की सुबह होती है। तभी शहंशाह और सलीम शहजादे और तमाम महल के लोग और साथ में महारानी जोधाबाई और उनकी कनीज़ें भी होती हैं और उस मुजस्समे को बेनकाब करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी तीर और कमान लेकर बहार वहां पहुंच जाती है और कहती है कि अफसानों में सुना गया है कि कभी नकाब पोशाई तीरों से हुआ करती थी, तो क्या आज हकीकत में नहीं देखा जा सकता? तो इस बात से साफ नज़र आ रहा है कि बहार का यूं तीर कमान लेके आना और साहिब आलम को तीर अंदाजी के नकाब पोशाई के लिए उकसाना। वो रात में संतराश की मोहब्बत का दावा सुन के वो काफ़ी जल गई थी और अब वो चाहती है कि निशाना ज़रा भी चूक जाए तो तीर सीधा नादिरा के सर के पार हो जाएगा। अब इतना सुनने के बाद तो आप भी जान चुके होंगे कि वो मुजस्समा कोई पुतला नहीं बल्कि एक कनीज़ है। पर यह बात सिर्फ बहार या फिर वो संतराश जानता था और कोई नहीं जानता था। फिर वहीं बहार की बातें सुन के शहंशाह बोलते हैं कि जो अफसानों में सुना गया है वो आज मेरा शेखू उसे सच करके दिखाएगा। तभी सलीम उस तीर और कमान को लेके उस मुजस्समे के नकाब के बंधे हुए उस रिबन पर चला देते हैं और निशाना बिल्कुल दुरुस्त जगह पर लगता है और वो नकाब खुल के गिर जाता है। तभी सभी लोग उस मुजस्समे की तारीफ करते हैं। उसके बाद उस कनीज से रहा नहीं जाता और वो आदाब बजा लाती है। तभी वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर शहंशाह उस कनीज से बोलते हैं कि तुम कौन हो और किसने ऐसा करने की हिम्मत की कि एक लड़की को मुजस्समा के हूबहू बना के खड़ा कर दिया। तब नादिरा जवाब देती है कि हुजूर, मैं एक कनीज़ हूँ और आपके सल्तनत के एक ज़िद्दी संतराश ने मजबूर कर दिया हमें एक पुतला बनने पर, जो अपनी गुमनामियों के पर्दे से बाहर आना ही नहीं चाहता। तभी शहंशाह कहते हैं कि बहुत खूब, संतराश का यह अनोखा फन तारीफ के काबिल है, हमें पसंद आया, लेकिन तीर चलाते वक्त तू खामोश क्यों थी? तब नादिरा बोलती है कि ये कनीज़ देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदला करते हैं। तब शहंशाह कहते हैं कि बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। तभी वो अपने रानी जोधाबाई से कहते हैं कि रानी, हम चाहते हैं कि आप इसे अपने कनीज़ों में दाखिल कर लीजिए और हम इसे अनारकली का खिताब अता करते हैं और कल से ये राधा के लिए आपके महल में गाएगी। वहीं से हम अगला दिन देखते हैं जहां हम पहली बार इस मूवी में उनके असली शक्ल में अनारकली को देखते हैं, जिसका रोल निभाया है मधुबाला जी ने। वहीं पर एक सॉन्ग होता है, मोहे पनघट पे नंदलाला छेड़ गयो रे। ये सॉन्ग भी काफ़ी खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है। इस सॉन्ग पर बहुत ही खूबसूरती से डांस कर रही थी अनारकली और उनके साथ डांस करते हुए उनकी सहेलियां भी थीं। और इसके बाद इस सॉन्ग के एंड में शहंशाह थाली से लेके मोतियां फेंकते हैं डांसरों के आगे और सभी डांसरें उन मोतियों को बिनने लगती हैं, पर अनारकली खुशी से फूली नहीं समा रही होती है उस वक्त और वहाँ पर पड़ी एक भी मोती अनारकली ने नहीं उठाया और ये सब सलीम बड़ी ही गौर से देखते रहते हैं। तभी उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार उतार कर खास तौर पर अनारकली के लिए अनारकली के सामने फेंक दिया। तब अनारकली ने उस हार को उठा के अपने दिल से लगा लिया। उसके बाद हम अनारकली को तन्हा उनके घर में देखते हैं जहां वो एक झूले में झूल रही हैं और अपने ख्यालों में काफ़ी गुम हैं। वहीं पर उनकी छोटी बहन सुरैया आती है, जिसका रोल निभाया है शैला डालिया जी ने। उन्होंने भी अपना रोल बखूबी निभाया है। वो अपने इस रोल में काफ़ी नटखट मिजाज में नजर आई हैं। फिर सुरैया अपने बहन का आते ही मजाक उड़ाने लगती है कि कहीं हमारी बहन को प्यार तो नहीं हो गया साहिब आलम से। तो अनारकली कहती है कि हाय तौबा, ऐसी बात जुबान पे दोबारा न लाना, क्योंकि ऐसा सोचना भी गुनाह होगा। कहाँ हम एक मामूली सी कनीज़ हैं तो कहाँ वो हुकूमत हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह।
तो सुरैया बोलती है कि बेशक शहंशाह ऊपर से आते हैं, पर उनकी मलिकाएं तो कहीं से भी आ सकती हैं। तो अनारकली बोलती है कि ऐसे ख्वाब न दिखा सुरैया की जिसकी आरजू मेरे इस छोटी सी दुनिया में न समा सके। जमीन को आसमान से मिलाने की कोशिश न कर, ऐसा होना नामुमकिन है। तब सुरैया पूछती है अनारकली से कि फिर क्या बनना चाहती हो तुम साहिब आलम की? तो तुरंत अनारकली बोलती हैं कि एक कनीज, लेकिन तू इस तरह से उनका नाम न ले, कहीं किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। तब सुरैया पूछती है कि तुम उनके नाम से इतना डरती क्यों हो? तब अनारकली बोलती है कि हम अपने नहीं उनके रुसवाई से डरते हैं। तभी सुरैया बोलती है कि हाय तौबा, जब वफा का ये आलम है तो हो चुकी तुमसे मोहब्बत। मैं तो चली साहिब आलम के पास उनसे ये पूछने की लोग उन्हें देख के अपने होश व हवास क्यों खो बैठते हैं। और ऐसा कहते हुए वो साहिब आलम के पास पहुंच जाती है। तब वो अपने आरामगाह में होते हैं दुर्जन सिंह राजपूत के साथ, और दुर्जन सिंह सुरैया को साहिब आलम के करीब आने से रोकते हैं। तभी साहिब आलम कहते हैं कि आने दो उसे। तब सुरैया अपने नटखट अंदाज में साहिब आलम से पूछती है कि आपको देख के लोग अपना होश व हवास क्यों खो बैठते हैं। तब सलीम सुरैया से पूछते हैं कि ऐसा किसने कहा तुमसे? तब सुरैया जवाब देती है कि मेरी नादिरा आपा, जिसके होश व हवास आपने लूट लिए हैं। तभी वहाँ खड़े दुर्जन सिंह, जो कि साहिब आलम के दोस्त भी हैं और उनके राइट हैंड भी हैं, वो सुरैया को बोलते हैं कि ऐ गुस्ताख लड़की। तभी सुरैया अपने नटखट अंदाज में बोलती है कि मेरा नाम गुस्ताख नहीं सुरैया है। तभी ये सुरैया का मनचला अंदाज देख के साहिब आलम मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तेरे आपा ने और क्या क्या कहा। तभी सुरैया बोलती है कि वो कुछ कहती ही तो नहीं है, अब उसे तो अब कुछ होश व हवास कहाँ। तभी साहिब आलम सुरैया के हाथों एक खत लिख के भेज देते हैं। उसके बाद अनारकली उस खत को ले जाकर तन्हाई में पढ़ती हैं। उस खत में साहिब आलम का सलाम होता है और साथ में ही इजहार मोहब्बत होती है। और इसके बाद अनारकली ने भी एक खत लिखकर साहिब आलम को भेज दिया, पर वो खत भेजने का तरीका काफ़ी दिलचस्प था। एक पत्ते में लगे हुए कमल के फूल में उस खत को छिपाकर वहाँ बहते हुए पानी के उस धारा में डालती हैं, जो पानी बहता हुआ सीधे साहिब आलम के आरामगाह तक जाता है। और दूसरी दिलचस्प बात यह थी कि वहाँ खड़े साहिब आलम भी अपने इजहार इश्क का इंतज़ार कर रहे थे। और जब वो खत सलीम को मिलता है तब साहिब आलम काफ़ी खुश होते हैं उस खत को देखकर, पर खत पढ़कर काफ़ी खामोश हो जाते हैं। तब दुर्जन सिंह उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, इनकार है क्या? तब जवाब मिलता है कि हाँ। तब दुर्जन सिंह साहिब आलम से दोबारा पूछते हैं कि वजह क्या है। तब सलीम अपने अंदाज में बयान करते हैं कि इसलिए कि वो एक कनीज़ है और मैं बदकिस्मती से शहज़ादा, और दोनों सूरतें अपनी अपनी जगह पर अटल हैं। तभी शहजादे सलीम से बर्दाश्त नहीं होता और वो अनारकली से मिलने चले जाते हैं। और उन्हें देख अनारकली का जो अंदाज़ बयां था वो काफ़ी दिलचस्प था। आफताब की रोशनी दुनिया के हर गोशे गोशे को रोशन करती है, तो फिर खुद आफताब ने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की? इसके बाद सलीम का जो अंदाज़ बयां था वो ये है कि ताकि यह आफताब इस महताब में जज्ब हो जाए। वाकई उस वक्त की सीन काफ़ी दिलचस्प थी। शहजादे सलीम इजहार मोहब्बत किए जा रहे थे और अनारकली इनकार पर इनकार किए जा रही थी, पर आखिरकार साहिब आलम के मोहब्बत के आगे उन्हें झुकना ही पड़ गया। साहिब आलम से मोहब्बत तो पहली ही नज़र में अनारकली को भी हो गई थी, पर वो अपने हद अदब का दायरा पार नहीं करना चाहती थी और इनके हर एक बात को बहार खामोशी से सुन और देख लिया करती थी। तभी अगले दिन बहार अनारकली से मिलने आती है और अनारकली से कहती है कि कल सुबह एक रंगीन महफिल लगेगी, जिसमें एक तरफ तुम होगी और दूसरे तरफ हम होंगे, जिसके जीत और हार के फैसले का अख्तियार खुद साहिब आलम का होगा। और तभी अगले दिन एक बेहद खूबसूरत सॉन्ग होता है, तेरे महफिल में किस्मत आजमाकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नज़दीक आकर हम भी देखेंगे। इस खूबसूरत सॉन्ग का कंपटीशन होता है बहार और अनारकली में, जिसके इनाम में साहिब आलम बहार को एक फूल देते हैं और अनारकली को एक कांटा। तब अनारकली का इस पर कुछ इस तरह अंदाज़ बयां होता है कि ज़हे नसीब कांटों को मुरझाने का कोई खौफ नहीं होता। उसके अगले दिन सीन में हम सुरैया और सलीम को देखते हैं, जहां सलीम अपने दिल का पैगाम सुरैया के मार्फत अनारकली को भेज रहे हैं, जिनका अंदाज़ बयां कुछ इस तरह था कि अपनी आपा से कह देना कि तुम्हारे तसव्वुर में सलीम खुद को भूलता जा रहा है, और उनसे ये भी कह देना कि तानसेन की पहली ताल के साथ वो हमसे आकर मिलें हमारे आरामगाह में। तभी दुर्जन सिंह आ जाते हैं और साहिब आलम को महल का कुछ सियासी पैगाम देते हैं, जो शहंशाह का हुक्म था। तभी सलीम कहते हैं कि क्या तुमको मोहब्बत से दुश्मनी है जो इस वक्त दखल देने आ गए? तब दुर्जन सिंह सलीम से बोलते हैं कि साहिब आलम आपसे दोस्ती है जो इस वक्त आपको दखल दे रहे हैं, क्योंकि मैं खुद महाबली की आंखों में शोले देख के आ रहा हूँ
अब ये खेल आप ख़त्म करिए और सियासत की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। पर एक आशिक को सियासत से भला क्या मतलब, उसकी दुनिया तो बस अब इश्क से आशिकी तक सिमट के रह गई है। उसके बाद सलीम और अनारकली रोज़ मिलने लगते हैं और हर दिन तानसेन की ताल के शुरू होने से लेकर तानसेन की ताल ख़त्म होने तक इनका रोज़ का मिलना जुलना हो जाता है। और ये सब एक दिन बहार देख लेती है, तभी वो जाकर शहंशाह जलालुद्दीन अकबर से बता देती है। और ये सुनकर अकबर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और खुद चल के सलीम के आरामगाह में पहुंच जाते हैं। और उन्हें देखकर अनारकली पहले तो सलीम को ज़ोर से चिपक जाती है और फिर वहीं खड़े खड़े गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और फिर ये सब खुद अकबर अपनी आंखों से देख के वापस चले जाते हैं और अगले ही दिन सुबह अनारकली को कैद करवा लिया जाता है। तभी ये बात पता चलते ही साहिब आलम अपनी माँ जोधाबाई के पास आते हैं। वो काफ़ी गुस्से में होते हैं उस वक्त। तब उनका अंदाज़ बयां कुछ इस तरह था कि कहाँ हैं वो। तब उनकी माँ कहती हैं कि कौन। तब साहिब आलम कहते हैं कि अकबर आज़म, जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी घोट दी जाती हैं। तब उनकी माँ बोलती हैं कि अदब से बात करो, ये मत भूलो कि वो तुम्हारे वालिद भी हैं। तब सलीम बोलते हैं कि एक बेरहम शहंशाह के तहखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी, उसे फ़ौरन रिहा किया जाए। तब जोधाबाई बोलती हैं कि खामोश रहो, एक शहजादे को अपना फ़र्ज़ नहीं भूलना चाहिए। तब सलीम बोलते हैं कि फ़र्ज़ नहीं, ये कर्ज़ है, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सज़ा है ये। तब जोधाबाई बोलती हैं कि तब तो तुझे इस अजीमुश्शान सज़ा को भुगतना होगा, क्योंकि तेरे वालिद का अख्तियार है तुझ पर। तब सलीम बोलते हैं कि बेशक उनका अख्तियार है मुझ पर मेरा अख्तियार मेरी जान पर है। अगर कल तक अनारकली को रिहा न किया गया तब हम अपने बदन के खून का एक एक बूंद निचोड़ के रख देंगे। और ये सब अकबर दीवार के किनारे छुप कर सुन रहे थे। और फिर कोई भी बाप हो अपने बेटे से तो हार ही जाता है। पर उन्होंने फिर से एक सियासत चली। तभी वो अनारकली को कैदखाने से अपने दरबार में बुलवाते हैं बिल्कुल खामोशी से, और अनारकली को बोलते हैं कि हमें यकीन है कि कैदखाने के अंधेरों ने तेरे आरजुओं की कोई चमक बाकी न रखी होगी। तब अनारकली की दीदा दिलेरी देखने को मिलती है। क्या खूबसूरत अंदाज होता है उस वक्त उस सीन का। तब अनारकली ने जवाब दिया कि अनारकली की आरजू कैदखाने के अंधेरों में और भी बढ़ गई है। तब अकबर बोलते हैं कि अंधेरे और बढ़ा दिया जाएंगे। तब अनारकली बोलती हैं कि आरजुएं और भी बढ़ जाएंगी। तब अकबर बोलते हैं कि उन आरजुओं को कुचल दिया जाएगा। तब जाकर अनारकली बोलती हैं कि और फिर जिल्ले इलाही का इंसाफ वो कहाँ गया। तब अकबर बोलते हैं कि हम एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहते, अकबर का हुक्म ही उनका इंसाफ है। तुझे सलीम को यकीनन भूलना होगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुझे सलीम को ये भी यकीन दिलाना होगा कि तुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। तब अनारकली बोलती है कि जो ज़बान आज तक उनके सामने इजहार तक न कर सकी वो भला इनकार कैसे करेगी। तब अकबर बोलते हैं कि तुझे सलीम के सामने भी ये जाहिर करना होगा कि तेरी मोहब्बत झूठी थी। एक कनीज़ ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की ख्वाहिश में मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया था। तब अनारकली बोलती है कि ये झूठ है जिल्ले इलाही। तब अकबर बोलते हैं कि लेकिन तुझे ये सच साबित करना होगा। तब अनारकली बोलती है कि कनीज़ जिल्ले इलाही का हुक्म बजाने की पूरी कोशिश करेगी। तब अकबर बोलते हैं कि कोशिश नहीं, हुक्म की तामील होगी। वहीं से अनारकली को छोड़ दिया जाता है। और तभी देखा जाता है कि सलीम दुर्जन सिंह से कह रहे होते हैं कि शहंशाह ने अनारकली को रिहा करके मेरी मोहब्बत पर एहसान किया है। और तभी पीछे से बाहर आकर बोलती है कि आपकी मोहब्बत पर नहीं बल्कि किसी के बेवफाई पर एहसान किया है। तब सलीम बोलते हैं कि किस पर। तब बाहर बोलती है कि इन जंजीरों से पूछिए। तब सलीम बोलते हैं कि हम तुमसे पूछते हैं। तब बाहर बोलती है कि आपके अनारकली की नाजुक कलाइयाँ कैदखाने की भारी जंजीरों का वजन उठा ना सकी, और उसने इसके बदले जिल्ले इलाही से सोने के कंगन ले लिए। तब सलीम बोलते हैं कि इसका सबूत क्या है। तब बहार बोलती है कि अनारकली की आज़ादी और इनाम में जागीरें और आज रात महल के जश्न में उसका नाच। ये तो साफ नज़र आ रहा है हमें भी और आपको भी कि यहाँ बहार साहिब आलम को भड़का रही है अनारकली के खिलाफ। उसके बाद ये सुनकर सलीम अनारकली से मिलने आते हैं, जहाँ अनारकली जश्न के लिए तैयार हो रही होती है। तभी सलीम बोलते हैं कि आखिरकार अकबर आज़म के गर्म निगाहों से वो मोम पिघल गई जिससे तू बनी हुई थी। उसके साथ तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जल के खाक हो गया जिसे पहनकर तू मेरे सामने गाती फिरती थी, जिसे कालकोठरी की एक ही रात के अंधेरों ने खा लिया। तू मेरी वो अनारकली नहीं, तू तो बस उसका नाम चुरा के उस कैदखाने से भाग आई है। तब अनारकली बोलती हैं कि
जी साहिब आलम, मैं आपकी अनारकली नहीं हूँ। तब सलीम बोलते हैं कि यकीनन तू वो नहीं, तू तो मेरे दामन पे लगा एक शर्मनाक बदनुमा दाग है जो लगा और धुल गया। और ये कहते हुए सलीम एक झपड़ जोर का मार देते हैं अनारकली को। उसके बाद रात में एक बेहद खूबसूरत सॉन्ग होता है जिसका मुकाबला इस पूरी मूवी के किसी भी गाने से नहीं किया जा सकता। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, जब प्यार किया तो डरना क्या, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या। देखा जाए तो इस सॉन्ग का कोई जवाब नहीं, और इस सॉन्ग में अनारकली ने अपनी मोहब्बत का खुलेआम ऐलान कर दिया। और एक बार फिर सलीम की आंखें खुशी से चमक गई थीं, लेकिन वहीं जिल्ले इलाही का गुस्सा हद को पार कर गया और उन्होंने अनारकली को तुरंत कैद करवा लिया। उसके बाद दुर्जन सिंह सलीम को समझाने में लगे थे। उनका भी अंदाज़े बयां काफ़ी दिलचस्प था इस वक्त। तभी उन्होंने कहा कि जिस बाप का ये मंसूबा हो कि उसके बेटे के कदमों में बड़े बड़े बादशाहों के ताज ठोकरे खाएं, और जो बादशाह ये सोच रहा हो कि उसके वलीअहद का कदम अनकरीब बड़ी बड़ी हुकूमतों के सीने पर रखा जाएगा, उस बाप ने अपने बेटे का और उस बादशाह ने अपने वलीअहद का सर एक कनीज के चौखट पर झुका हुआ पाया है। तो साहिब आलम, इस बात को समझें आप, महाबली के बुलंद इरादों पर अचानक एक बिजली सी गिरी है और इस सदमे से उनके मुगलिया तख्त का पाया हिल चुका है। तो जब तक वो संभल न जाएं आप जब्त कीजिए। तब सलीम ने जवाब दिया, जिसका अंदाज़े बयां भी काफ़ी दिलचस्प था कि जब्त मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई हो, जब्त वो न करें जिनके सिर्फ शौक बादशाहत को ठेस लगी है। तब दुर्जन सिंह बोलते हैं कि नहीं शहजादे, ये बात नहीं। तब सलीम बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे शहंशाह की ये बादशाहत नहीं बल्कि खुदाई है कि दो दिलों पर भी वो पहरा लगा देना चाहते हैं। इसके बाद सलीम अपनी माँ जोधाबाई से बात करते हैं और उन्हें मना ले जाते हैं, पर जोधाबाई अकबर से बात करती हैं सलीम के लिए तो शहंशाह हरगिज़ नहीं मानते और फिर शहंशाह सलीम को दक्कन की जंग पर जाने का हुक्म दे देते हैं। तब सलीम को यहाँ दुर्जन सिंह ने समझाया कि आप जंग पर जाइए साहिब आलम, आपके आने तक थोड़ा वक्त गुजर जाएगा और तब तक शायद शहंशाह का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर ये मामला भी आसानी से सुधर जाएगा। तब सलीम बोलते हैं दुर्जन सिंह से कि मेरे जाने के बाद इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि यहाँ अनारकली महफूज रहेगी जो इस वक्त जिंदान में कैद है। तब दुर्जन सिंह ने अपनी खुद की जिम्मेदारी ली और बोले कि साहिब आलम, ये एक राजपूत का वादा है कि आपकी अमानत में खयानत नहीं होने दूंगा। ये एक राजपूत वचन है, आप बेफिक्र होकर जाइए। वहीं से सलीम दक्कन की जंग के लिए रवाना हो जाते हैं और इनके जाते ही शहंशाह उस संतराश को बुलवा कर कह देते हैं कि तुम्हारे इनाम में हम तुम्हें बेशकीमती तोहफों के साथ कल तुम्हारी शादी अनारकली से करा देंगे। और ये सुनकर वो संतराश दरबार से खामोशी से चला जाता है, पर यह सारी बात जाकर सलीम को बता देता है। और अभी सलीम रास्ते में ही होते हैं और ये बात सुनकर सलीम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अब सलीम दक्कन जाने के बदले अकबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। तभी महल में जंग की तैयारी शुरू हो जाती है और अब अकबर जंग पर जाते वक्त हमेशा की तरह अपनी तलवार रानी जोधाबाई से मांगते हैं। तभी जोधाबाई पहले तो वो तलवार देने से मना करती हैं। वो कहती हैं कि एक तरफ सुहाग है और दूसरी तरफ औलाद, तो हम भला अपने बेटे के खिलाफ आपको ये तलवार कैसे दे दें। तब अकबर बोलते हैं कि तुम्हें यह फैसला अभी करना होगा कि तुम्हें औलाद चाहिए या सुहाग। तब अकबर का सख्त लहजा देखने के बाद वो तलवार दे देती हैं और जंग पर निकलते हुए अकबर मान सिंह को यह हुक्म देते हुए जाते हैं कि जंग के पहले नक्कारे के साथ उस फितने की जड़ को काट दिया जाए, यानी अनारकली को मार दिया जाए। और ये कहते हुए अकबर जंग के लिए निकल जाते हैं। और ये बात सुनते ही मान सिंह के लड़के दुर्जन सिंह अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए सिपाहियों से तलवारबाजी करते हुए अनारकली को कैद से लेके भाग जाते हैं। अब जंग के मैदान में दोनों तरफ फौज तैयार खड़ी है। तभी अकबर एक बाप बनकर सलीम के खेमे में इनसे मिलने आते हैं और सलीम को समझा ही रहे होते हैं। तभी वहां दुर्जन सिंह अनारकली को लेके पहुंच जाते हैं और जब उस खेमे में अकबर अनारकली को देखते हैं तो उनका गुस्सा दोबारा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी सलीम अकबर से बोलते हैं कि अब जंग नहीं होगी, हम जंग के बिना ही कामयाब हैं। पर अब अकबर का गुस्सा काफ़ी बढ़ चुका था अनारकली को देखने के बाद। तब अकबर बोलते हैं कि अब तो जंग होगी और अनारकली को सजाए मौत होगी। वहीं के बाद जंग का ऐलान हो जाता है और एक आशिकी की वजह से हज़ारों बेगुनाह सिपाही मौत के घाट उतर जाते हैं। वहीं सलीम हार जाते हैं और कैद कर लिए जाते हैं, पर दुर्जन सिंह अपना वचन निभाने में कामयाब हो जाते हैं और वो अनारकली को लेके भाग जाते हैं।
और किसी के हाथ न आने देते हैं। पर दुर्जन सिंह काफ़ी ज़ख्मी हो चुके हैं। उसके बाद दरबार में अदालत लगती है और सलीम के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। तब अकबर कहते हैं कि तुम्हारी सारी नादानियाँ माफ़ की जा सकती हैं अगर तुम अनारकली को लौटा दो तो। तब सलीम अनारकली को लौटाने से इनकार कर देते हैं। तब अदालत के इंसाफ पर अकबर अनारकली के बदले सलीम को सजाए मौत की सज़ा सुना देते हैं। और जैसे ही ये बात दुर्जन सिंह को पता चलती है तब वो ज़ख्मी हालात में सलीम को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। पर उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन सलीम को तोप के सामने खड़ा करके अकबर खुद अपने हाथों से तोप को आग दे देते हैं। पर तोप दगते ही राजा मानसिंह उस तोप का मुंह ऊपर उठा देते हैं। और अब अकबर मानसिंह से ऐसा करने की वजह पूछते हैं। तब मानसिंह वहीं बेहोश पड़ी अनारकली को दिखा देते हैं, क्योंकि जैसे ही अनारकली को ये पता चलता है कि साहिब आलम को सजाए मौत देने जा रहे हैं, वैसे ही वो भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद अकबर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म सुना देते हैं। तब मानसिंह अनारकली से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तब अनारकली बोलती है कि सिर्फ एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बनना चाहती है। तब अकबर बोलते हैं कि आखिर आ गई तेरे जुबान पर हकीकत, इजहार कर दिया तूने अपने दिल की सच्ची ख्वाहिश का। तब अनारकली बोलती है कि ये मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं है, ये तो मुझको दिया हुआ साहिब आलम का वादा है और हम नहीं चाहते कि उनका वादा झूठा हो और सल्तनत हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह ज़िंदगी भर एक अदना सी कनीज़ से शर्मिंदा रहे। तब अकबर इसी बात को समझते हुए अनारकली की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और अपने हाथों से अनारकली को मलिका हिंदुस्तान का ताज पहनाते हैं। पर एक शर्त रख देते हैं कि तुझे सुबह होने से पहले इस बेहोशी वाले गुलाब का फूल सलीम को सूंघाना होगा, और अगर ऐसा ना किया तूने तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। और फिर उसी रात एक और खूबसूरत सॉन्ग होता है, जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। और इस गाने के बाद अनारकली ने गुलाब के फूल में दी हुई वो बेहोशी की दवा सलीम को सूंघा देती है और वहीं सलीम बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद सिपाही अनारकली को लेके चले जाते हैं और अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाता है। तभी अनारकली की माँ भागते हुए अकबर के पास आती है और वो अंगूठी दिखाती है, जो अंगूठी अकबर ने सलीम के पैदा होने पर उसे दिया था और कसम खाते हुए उन्होंने कहा था कि अपनी ज़िंदगी में एक बार जो भी मांगेगी उसे अता किया जाएगा। और वही अंगूठी दिखाते हुए अकबर से वो अनारकली की ज़िंदगी मांगती है। तब अकबर अपने दिए हुए वादे के आगे मजबूर हो जाते हैं और उसके बाद अनारकली को दुनिया वालों के सामने तो चुन दिया गया, लेकिन अकबर अनारकली को गुप्त सुरंगों के ज़रिए अपने किले से बाहर निकाल देते हैं और अनारकली को उसके माँ के हवाले करते हुए कहते हैं कि जाओ हमारे मुल्क से दूर लेके चली जाओ अनारकली को, अब ये दुनिया वालों के सामने मर चुकी है और सबको हमेशा यही जानने दो कि अनारकली मर चुकी है। तभी अकबर अनारकली से मुखातिब होते हुए बोलते हैं कि बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, हम अपने वसूलों के गुलाम हैं। वहीं के बाद अनारकली की मां अनारकली को लेके चली जाती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।